भाई साहब, जियो एयरटेल की यहाँ पर हालत खराब हो गई है और ग्राहकों की हो गई है बल्ले बल्ले। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ आपको वीडियो में आगे बताने वाला हूँ, वीडियो में लास्ट तक बनी रहिएगा। दोस्तों, आपको पता होगा कि जब हम अपने फोन में, अपने मोबाइल में इंटरनेट यूज करते हैं तो वो किस किस माध्यम से इंटरनेट का यूज करते हैं। एक तो हम टावर का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, यहाँ पर दूसरा क्या माध्यम है, FTTH का, यानी फाइबर टू द होम, जिसको हम ब्रॉडबैंड बोल देते हैं या वाईफाई भी उसको बोल देते हैं। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर टावर के माध्यम से हम इंटरनेट का यूज कर रहे हैं तो उस क्षेत्र में कौन कौन सी कंपनियां हैं, जियो है, एयरटेल है, BI है और BSNL है। अब दोस्तों बात करते हैं कि वाईफाई की सर्विस कौन कौन सी कंपनियां देती हैं, मतलब जो ब्रॉडबैंड है उसकी सर्विस कौन कौन सी कंपनियां देती हैं भारत के अंदर। तो आपसे बता दूं कि जियो है, एयरटेल है और BSNL है, टाटा है और इसी के साथ साथ और भी बहुत सारी कंपनियां हैं जो अपनी ब्रॉडबैंड की सर्विस दे रही हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं तीसरे तरीके की, यानी सैटेलाइट कम्युनिकेशन। अब सैटेलाइट कम्युनिकेशन क्या होता है, अंतरिक्ष में एक सैटेलाइट लगाई जाती है और सैटेलाइट के जरिए वहां से नेटवर्क धरती पर भेजा जाता है। फिर धरती पर यानी हम और आप जब उस इंटरनेट का यूज करेंगे तो हमें एक रिसीवर लगाना होगा। सैटेलाइट उस रिसीवर तक अपने नेटवर्क भेजेगी और हम उस नेटवर्क को अपने कंप्यूटर, अपने मोबाइल में यूज कर सकते हैं। तो इसे आप किसी पहाड़ पर भी यूज कर सकते हैं, इसे आप किसी खेत में भी, जंगल में भी, कहीं पर भी इसको यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, सैटेलाइट कम्युनिकेशन के फील्ड में भी दो कंपनियां अपने भारत में आ रही हैं, जिसमें कि पहली है अमेजन की कुइपर और दूसरी है एलोन मस्क की स्टारलिंक। तो दोस्तों, ये दोनों ही कंपनियां अपने भारत में अपने जो सर्विस देना चाह रही हैं तो उसके लिए उन्होंने ट्राई से ये बात रखी है कि हमें इसका स्पेक्ट्रम आवंटन करो। तो दोस्तों, यहाँ पर जियो और एयरटेल ने नाराजगी जताई है और नाराजगी जताते हुए एयरटेल का कहना है कि आप सैटेलाइट वाले स्पेक्ट्रम है उसकी भी आप बोली लगाइए, ऑक्शन लगाइए, जो इसका अच्छा दाम देगा, जो इसकी अच्छी बोली लगाएगा, ये स्पेक्ट्रम उसको मिल जाएगा, वो अपनी यहाँ पर उसकी सर्विस दे सकता है। अब यहाँ पर जियो का कहना है कि ये तो गलत बात है, आपको पहले जो देसी कंपनियां हैं जैसे एयरटेल, जियो, BI, पहले उनको मौका देना चाहिए, पहले उनको ये सर्विस देनी चाहिए और बाहर वाले लोगों को ये सर्विस बाद में देनी चाहिए। और जियो तो यहाँ तक भी कह रहा है कि मैं सरकार के खिलाफ हाई कोर्ट तक जाऊंगा और कोर्ट में इसके बारे में ये केस डालूंगा। लेकिन दोस्तों, इस पर एलोन मस्क ने भी एक ट्वीट किया है और अपने ट्वीट में एलोन मस्क ने लिखा है कि अगर भारत में सैटेलाइट स्पेक्ट्रम का ऑक्शन किया गया या उसकी बोली लगाई गई तो ये दुनिया में पहली बार होगा, क्योंकि ऐसा कहीं नहीं हुआ है, यहाँ पर पहली बार होने वाला है। क्योंकि होता क्या है दोस्तों कि जो टावर वाले स्पेक्ट्रम होते हैं वो तो अपने देश में लग रहे हैं और जो सैटेलाइट वाला स्पेक्ट्रम है वो अंतरिक्ष में लगेगा, तो वहां पर ऑक्शन काम नहीं करता है, वहां पर आप बोली नहीं लगा सकते। तो दोस्तों, आप लोगों का क्या कहना है इस बारे में, आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। आप क्या सोचते हैं कि जियो ऐसा क्यों बोल रहे हैं, जहां पहले इतनी अच्छाई करते थे अपनी सरकार की, मोदी सरकार की, और वहीं पर एक टाइम ऐसा आ गया है कि मुकेश अंबानी सरकार के खिलाफ हो गए हैं और सरकार के खिलाफ कोर्ट तक पहुंच गए हैं। तो दोस्तों, इस बारे में आपकी क्या राय है, आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। ऐसा क्यों कर रहे हैं और किस कंपनी को यहाँ पर आना चाहिए। चौथी कंपनी का भी हमारे पास ऑप्शन होगा तो फिर देखना, ये रिचार्ज की कीमतें जो इस टाइम इतनी बढ़ गई हैं उनमें और भी ज्यादा गिरावट देखने के लिए मिलेगी। अगर गिरावट नहीं भी देखने के लिए मिली तो हमें नेटवर्क बहुत अच्छे देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि फिर इन कंपनियों में कंपटीशन होगा और जब तक कंपटीशन रहता है तब तक की सर्विस अच्छी मिलती है। अगर कंपटीशन खत्म हो जाता है तो सर्विस बेकार हो जाती है। क्या अमेजन कुइपर और एलोन मस्क की स्टारलिंक को भारत में ट्राई को अपने स्पेक्ट्रम आवंटित कर देना चाहिए, या फिर जैसा जियो कह रहे हैं वैसा करना चाहिए कि बाहर विदेशी कंपनियों को स्पेक्ट्रम आवंटन नहीं करना चाहिए और जो देश की कंपनियां हैं उनको स्पेक्ट्रम आवंटन करना चाहिए। आपकी क्या राय है, आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं ऐसी ही कमाल की वीडियो लाता रहता हूँ। मैं मिलता हूँ आपको अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।